जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। 16 सोमवार व्रत विशेष तौर से कुंवारी कन्याएं मनचाहा सुंदर सुशील तथा गुणवान वर पाने के लिए रखती है, परंतु ये व्रत सुहागिन स्त्रियां या कोई भी कर सकता है। अपने पारिवारिक या सुख समृद्धि शांति के लिए रखना चाहिए। यह व्रत बड़े महीनों से शुरू करें। सावन, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, चैत्र, वैशाख, लेकिन सावन महीने में ये व्रत करना उत्तम माना गया है। इस व्रत से मनवांछित फल मिलता है। विधि पूर्वक पूजा करें तथा कथा सुने। 16 सोमवार पूरे होने पर किसी निर्धन को दान दक्षिणा, वस्त्र तथा अन्न को दान कर उद्यापन करें। 16 सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय शिव भगवान माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए अमरावती आए। वहां के राजा ने भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया था। शिव पार्वती भ्रमण करते हुए मंदिर में ठहर गए। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आओ हम चौरस का खेल खेलते हैं। खेल शुरू हुआ, तभी पुजारी जी मंदिर में पूजा करने आए। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, आप भविष्य जानते हैं तो बताइए कि जीत किसकी होगी। पुजारी ने बताया, जीत शंकर भगवान की होगी, लेकिन खेल के अंत में जीत पार्वती जी की हुई। माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और बोली, तुमने सत्य नहीं बोला। कहकर शिव पार्वती अपने लोक चले गए। अब पुजारी धीरे धीरे कोढ़ी हो गए। एक दिन अप्सराएं मंदिर में पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी को जब कोढ़ी देखा तो कोढ़ होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब हाल बता दिया। अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार व्रत करने को कहा। महादेव जी की कृपा से आप ठीक हो जाएंगे। पुजारी ने अप्सराएं द्वारा बताई विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके कारण पुजारी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों पश्चात शिव पार्वती उसी मंदिर में वापस आए तो पुजारी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, मेरे दिए गए श्राप से रोग मुक्ति कैसे मिली। पुजारी जी ने बताया, अप्सराएं द्वारा बताए गए 16 सोमवार व्रत करने से मुझे कोढ़ से मुक्ति मिली। माता पार्वती भी 16 सोमवार व्रत करने लगी, जिससे रूठे हुए कार्तिकेय माता पार्वती के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। तब कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया, जिसके कारण खोया हुआ मित्र मिला। मित्र के पूछने पर कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया और मित्र ने भी अपने विवाह योग्य के लिए यह व्रत किया। वह विदेश चला गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। ब्राह्मण भी स्वयंवर में गया। राजा ने कहा, हथनी जिसे माला पहनाएगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। हथनी ने ब्राह्मण पुत्र को माला पहनाई। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण के साथ धूमधाम से किया। एक दिन रानी ने पूछा, आपने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए जिसके कारण हथनी ने आपको माला पहनाई। पति ने बताया, मैंने 16 सोमवार व्रत विधि पूर्वक किया, इसके कारण आपके साथ विवाह हुआ। अब रानी ने भी श्रद्धा पूर्वक 16 सोमवार व्रत गुणवान पुत्र प्राप्ति के लिए किया और रानी को योग्यवान पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार व्रत किया। राजकुमार का विवाह किसी राजकन्या के साथ हुआ। राजा के दिव्यगत होने पर राजा के पुत्र को राजगद्दी प्राप्त हुई। कुछ समय बीतने पर राजा ने अपनी पत्नी को पूजा सामग्री लेकर शिवालय चलने के लिए कहा, लेकिन रानी ने पूजा सामग्री दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा पूजा कर रहे थे तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी पत्नी का त्याग कर दो, नहीं तो तुम्हारे राजपाट नष्ट हो जाएंगे। राजा ने अपनी रानी को महल से निकाल दिया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक बूढ़ी अम्मा के घर गई। रानी ने अपना हाल बताया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम मेरे यहाँ काम कर लो। बूढ़ी अम्मा ने सूत की कटरी उसके सिर पर रख दी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी होने के कारण सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बूढ़ी अम्मा ने उसे घर से निकाल
दिया। रानी अपनी किस्मत को कोसती हुई भूखी प्यासी आगे चलने लगी। नदी में पानी पीने गई, नदी सूख गई। आगे चलते हुए किसी आश्रम में पहुंची। गुसाई जी ने हाल पूछा। रानी ने अपना हाल बताया। गुसाई जी ने सांत्वना देते हुए आश्रम में रहने के लिए कहा। रानी जिस चीज के हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। ऐसा देखकर गुसाई जी ने पूछा। रानी ने बताया, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया तथा महादेव जी की पूजा के लिए शिवालय नहीं गई, जिसके कारण मेरी यह दशा हुई। गुसाई जी ने रानी को विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करने के लिए कहा। रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। राजा को रानी की याद आई और रानी की खोज में दूतों को भेज दिया। आश्रम में रानी को देख दूतों ने रानी का पता बताया। राजा आश्रम में जाकर गुसाई जी से बोले, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे। राजा रानी गुसाई जी की आज्ञा लेकर अपने नगर में गए। राजा रानी 16 सोमवार व्रत करते हुए महादेव जी की कृपा से सुखी जीवन बिताने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्ति हुई। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत श्रद्धा पूर्वक रखते तथा कथा सुनकर आरती करते हैं। भगवान भोलेनाथ सबको मनवांछित फल प्रदान करे। पूर्णमिदम्।